हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। क्लास हम सीख रहे थे उपसर्ग और प्रत्यय, दोनों की परिभाषाएं हम देख चुके हैं, दोनों का मतलब क्या होता है हम ये भी देख चुके हैं, दोनों अच्छी तरीके से हम समझ चुके हैं। आइए इस क्लास में हम सीखते हैं उपसर्ग को पहचानने की ट्रिक क्या है। आखिर ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन हमारी आज दूर हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, उपसर्ग को पहचानने की ट्रिक। चलिए ठीक है। अब पहला हम देखेंगे अधिकार। अब इसमें अगर पूछा जाए अधिकार, ये जो हमारा शब्द है, अब इसमें हमारा उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो हम शब्द के जो हमारा मूल शब्द होता है उसके हम शुरू में लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है, इसमें अधिकार में हमारा उपसर्ग है, क्योंकि हमें क्या करना है, शब्द के जो शब्द से जो हमारा मूल शब्द है उसके पहले हम देखेंगे अधिकार, तो हमारा इसमें हो जाता है अधि, इसमें हमारा उपसर्ग है। चलिए एक और देखते हैं। अब ये देखेंगे हमारा दूसरा है अध्ययन, ठीक है। दूसरा हमारा शब्द है अध्ययन। अब हमने देखा था कि अधिकार में ये जो हमारा उपसर्ग था, ये हमारा, हम इसको अच्छे से हम इसकी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार पूरा ही हमारा उपसर्ग में हम इसको आराम से पहचान सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ही आया हुआ है। अधि हमारा उपसर्ग है और हमारे शब्द में भी अधि ही हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दूसरा शब्द हमारा है अध्ययन। अब अध्ययन में अधि उपसर्ग कहाँ से आया? क्योंकि हमारे शब्द में अधि तो है ही नहीं, वो हमारा है अद्य, ठीक है। जो ध है वो हमारा आधा हो गया है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे पहचानें, ठीक है। तो क्लास हम यही ये सारे जो उपसर्ग हैं हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। क्लास कुछ हमारे जो शब्द होते हैं उसमें हमारा अधि उपसर्ग अधि के रूप में प्रयोग न करके इसमें हमारा प्रयोग होता है अद्य, अद्य के रूप में, अद्य के रूप में, जिसमें ध हमारा लगता है आधा, ठीक है, जिसमें ध हमारा लगता है आधा, और ये हमारा हो जाता है अध्ययन में। तो इसी प्रकार अध्ययन में हमारा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ध हमारा आधा प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा हो जाता है अधि उपसर्ग। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है अभिनव, ठीक है। इसमें तो हम देख ही सकते हैं कि अभी हमारा है उपसर्ग, ठीक है। अब हम ये देखेंगे अभ्यर्थी, अभ्यर्थी। अब इसमें अभी उपसर्ग कहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि शब्द में तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं अभी, ये तो अभ्य है। तो वही कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिसमें अभी हम पूरा उपसर्ग ना जोड़कर हम जोड़ते हैं अ और भ आधा, अभ्य, इसका हो जाता है, अभी का हो जाता है कुछ शब्दों में आधा शब्द, ठीक है। अधि का हमने देखा कि अधि का यहाँ पे ये नीचे आप हलंत, ये जो ऐसे जो हम यहाँ पे नीचे साइन देखते हैं, इसको देखते हैं, ये उन शब्दों के नीचे लगाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी होता है जिन शब्दों के नीचे आपे लगा हुआ देखें तो वो हमारा शब्द में से हमारे स्वर निकले हुए होते हैं, वो उन अक्षर में से, सॉरी, उन अक्षर में से हमारे स्वर निकले हुए होते हैं। तो ये हमारा हो जाता है आधा, ठीक है। यहाँ पे भी हम नीचे देखेंगे भ के नीचे हमारा है, इसको बोलते हैं हलंत। भ के नीचे भी है, ये हमारा लगा हुआ है ऐसे, थोड़ी सी टेढ़ी हमारी लाइन, छोटी सी टेढ़ी लाइन हमारी लग जाती है। जिन अक्षरों के नीचे ये लगता है वो हमारा आधा अक्षर कहलाता है। आधा अक्षर ऐसे व्यंजन जिसमें से स्वर निकाल दिया गया हो, जिसमें से स्वरों को अलग कर दिया गया हो, ठीक है। तो ऐसे ही अभी बहुत सारे शब्दों में हमारा जो अभी उपसर्ग है वो आ और भ आधे के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा अभ्यर्थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं अति का। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों में हमारा हो जाता है अति का अत,
इसका उदाहरण हम देख सकते हैं अत्याचार। आगे हम देखते हैं अगला हम देखते हैं प्रति। प्रति का हमारा प्रति उपसर्ग का हमारा हो जाता है प्रत। त में हलंत मतलब त आधा, जिसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं प्रत्येक। ठीक है। और दुस, दुस का हमारा दुष, ये जो दुस हमारा है, दुस मतलब द और आधा स, इसका सॉरी दुस का हमारा ये हो जाता है हमारा दुष या दुष। हम दोनों में देख सकते हैं दुष, यहाँ पे हलंत नहीं आएगा, यहाँ पे गलती से लग गया है तो ये हमारा हो जाता है, यहाँ से हटा देंगे इसको, सॉरी यहाँ से हलंत को लगा देंगे। हमारा जो ये है उपसर्ग दुस है। दुस हमारा किस में हुआ? दुष और दुष में। ये दोनों ही हमारे ये जो श है, ये वाला पेट वाला श और दूसरा ये वाला श, दोनों में ही हम इसको प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे दुष्कर्म और दुष्चरित्र, इन दोनों में ही जो उपसर्ग है वो हमारा है दुस। ठीक है। आगे हम देखते हैं निस। ठीक है। निस में, निस जो हमारा उपसर्ग है हमारा लगता है निश। इसको हम वही है जो दुस में हमने देखा था, श और स दोनों में हमारा प्रयोग होता है, श और स। इसके उदाहरण निष्क्रा। ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं। आगे एक और हम देखेंगे सम। ठीक है। ये सम जो हमारा उपसर्ग है, ये हमारा जब शब्द में यूज होता है, शब्द में हम इसको प्रयोग करते हैं इस उपसर्ग को, तो वो हो जाता है स के ऊपर बिंदु। उदाहरण हम देख सकते हैं संस्कार, संगम, संभव, तो इसमें उपसर्ग हमारा है सम। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, कुछ हम उदाहरण करेंगे सॉरी, कुछ हम शब्द देखेंगे जिसमें से हम उपसर्ग और मूल शब्दों को देखने वाले हैं कि उन शब्दों में से उपसर्ग क्या होगा और उसका मूल शब्द क्या होगा। पहला हम देखते हैं उत्थान। उत्थान में हमारा उपसर्ग है उत और मूल शब्द है थान। आगे हम देखते हैं उपनियम। उपनियम में हमारा उपसर्ग है उप और मूल शब्द है नियम। आगे देखते हैं विवाद। विवाद में हमारा उपसर्ग होगा वि और मूल शब्द हमारा होगा वाद। आगे हम देखते हैं प्रचार। प्रचार में हमारा उपसर्ग है प्र और मूल शब्द हमारा होगा चार। आगे देखते हैं परिधान। उपसर्ग हमारा है परि और मूल शब्द हमारा होगा धान। आगे देखते हैं हम उपवन। उपवन में मूल शब्द हमारा है उपसर्ग हमारा है उप और मूल शब्द हमारा होगा वान। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा है उपदेश। उपदेश में हम देखेंगे उप हमारा उपसर्ग है और देश हमारा मूल शब्द है। उपकार में देखेंगे उप हमारा उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। उपमंत्री में उप हमारा उपसर्ग है और मंत्री हमारा मूल शब्द है। ऐसे ही अनादर में अन उपसर्ग आदर मूल शब्द। अनादि में अन उपसर्ग आदि मूल शब्द। अधिकार में अधि उपसर्ग कार मूल शब्द। आगे देखेंगे अधिनायक। अधिनायक में अधि उपसर्ग नायक मूल शब्द। अधिकरण में अधि हमारा उपसर्ग करण मूल शब्द। अतिक्रमण अति उपसर्ग क्रमण मूल शब्द। अतिचार अति उपसर्ग चार मूल शब्द। अभिनेता अभि उपसर्ग नेता मूल शब्द। अभिनव अभि उपसर्ग नव अभिनव नव हमारा है मूल शब्द। उपकार उप उपसर्ग कार हमारा मूल शब्द। आगे देखेंगे आजीवन। आ हमारा उपसर्ग है, जीवन मूल शब्द। आचरण में आ उपसर्ग चरण मूल शब्द। आकर्षण में आ उपसर्ग कर्षण मूल शब्द। दुर्बल में दुर उपसर्ग बल मूल शब्द। दुर्गुण में दुर उपसर्ग गण मूल शब्द। निरपराध में निर उपसर्ग अपराध मूल शब्द। पराजय में परा
उपसर्ग, जय मूल शब्द। आगे देखते हैं, प्रतिकूल, प्रति उपसर्ग, कूल मूल शब्द, सफल में स सफल में स उपसर्ग, फल मूल शब्द, सब परिवार में देखेंगे स, परिवार में देखेंगे स उपसर्ग, परिवार मूल शब्द, सुपात्र में हम देखेंगे सुपात्र में हम देखेंगे सु उपसर्ग, पात्र मूल शब्द। तो क्लास आज हमने बहुत सारे उदाहरण देखे जिसमें से हमने उपसर्गों को पढ़ा, सीखा और मूल शब्दों को भी देखा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मुझे पूरी उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिला होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपके पास सबसे पहले आ सके। ठीक है, तो उसी के साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने उपसर्ग की मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वाली वीडियोस को देखना ना भूलें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने समझा है कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है, उपसर्ग आखिर होता क्या है, उपसर्ग का मतलब क्या है। और उसकी आज की वीडियो में हमने ये सीखा है कि उपसर्ग की हम पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।